अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अगेन नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करना है, जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है आज का हमारा ऑर्गेनिक पार्ट का, ऑर्गेनिक सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 क्या है? इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने अपने दो टॉपिक स्टडी किए थे, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम और पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब ये जो हमारा टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है, कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए भाई, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो मिलियंस के हिसाब से हैं और हर एक को हम इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजीली स्टडी करने के लिए दो मेन ग्रुप्स पर डिवाइड कर दिया। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया? दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और वो दो मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहले कहलाते हैं ओपन चेन, दूसरे कहलाते हैं क्लोज चेन। ठीक है, चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इसीलिए शुरू का नाम सिर्फ चेंज है, बाकी सारा आगे सेम है। ठीक है, तो एक जो कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कैसे होते हैं? ओपन चेन। और दूसरे कौन से होते हैं? क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन के 3 नाम हैं, मजीद 2 नाम और हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स भी इनको बोलते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज चेन का भी नाम है, पहला इनको रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं या इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। किन बेसिस पर डिवाइड किया? उनकी स्ट्रक्चर की बेस पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर वाइज दो तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं। कौन कौन सा? एक ओपन और एक क्लोज। देखो, टॉपिक्स के जो ऑल्टरनेट नाम्स होते हैं ना, ऑल्टरनेट नेम होते हैं, उनको लाजमी जहन में रखा करो। अक्सर जो है वो ऑल्टरनेट नाम से पेपर में पूछ लिया जाता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई किसका नाम पूछ लिया। ठीक है, तो ऑल्टरनेट नाम भी जहन में रखो और उनका अपना नाम भी जहन में रखो। तो ओपन चेन कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसी तरह क्लोज चेन कंपाउंड्स को रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब पेपर में किसी भी नाम से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ओपन चेन क्योंकि नाम से पता चल रहा है ओपन, क्लोज चेन नाम से पता चल रहा है क्लोज। तो देखो, ओपन चेन कंपाउंड्स कैसे होते हैं? जिनमें ओपन चेन होती हैं। अब हमें पता है क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी है? कार्बन और हाइड्रोजन की। मेन एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। तो जाहिर है कार्बन की बात होगी। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो ओपनली चेन बना रहे होते हैं। ठीक है, यानी वो ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको ओपन चेन बोला जाता है। अब ओपन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए। ये वाला देख लो, एन ब्यूटेन। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपके पास जो बना हुआ है ना, पीछे मैंने भी आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि इस तरह के स्ट्रक्चर को स्ट्रेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है वो किसकी टाइप है? वो ओपन की टाइप है, ओपन चेन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। कहीं पर भी आपको स्ट्रक्चर बाउंड हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसके आसपास कोई भी ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि ये स्ट्रक्चर क्लोज हो जाए किसी रिंग में, किसी ट्रायंगल में, किसी सर्कुलर में या किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में। ठीक है, ये स्ट्रेट चलता जा रहा है। तो इसके स्ट्रेट चलने की वजह से, स्ट्रेट स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि वो आसपास कहीं से भी क्लोज नहीं हो रहा, हर तरफ से ओपन हुआ हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन में क्या होता है? कार्बन एटम्स ओपनली एक दूसरे के साथ ओपन चेन में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उसको ओपन चेन बोलते हैं। क्लोज में उसका अपोजिट ले लो। क्लोज में क्या होता है? चेन क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। अब वो क्लोजनेस रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, ठीक है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, किसी भी तरह से। यानी अगर इसी चेन को आप क्लोज कर दो किसी रिंग में, किसी भी तरह की रिंग बना दो, सर्कल बना दो, बॉक्स बना दो, ट्रायंगुलर बना दो, तो अगर यही आपकी जो चेन है ना, इसको आप बंद कर दोगे किसी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर में इसको बंद कर दोगे ना, तो वो कहलाएगा आपका क्लोज चेन स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें अभी अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी कितनी तरह के होते हैं। तो आपको जहन में रखना है कि हर टाइप के अंदर भी फर्दर टाइप्स होंगी, तो आपको दिमाग खोल कर ये चीज़ समझनी है। ठीक है, अच्छी तरह से। अब क्या है? अब हम ओपन चेन को भी अलग से पढ़ते हैं और क्लोज चेन को भी अलग से पढ़ते हैं। मेन डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि ओपन चेन क्या होता है? जो ओपन चेन बनाते हैं कार्बन एटम्स की। क्लोज चेन क्या होते हैं? जो क्लोज चेन बनाते हैं कार्बन एटम्स की, यानी उनकी चेन बंद हो जाती है। अब मज़ीद क्या है? जो ओपन चेन है वो मज़ीद आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी ओपन चेन की भी मज़ीद दो क्लासेस हैं। ठीक है,
ओपन चेन फर्दर जाकर दो क्लासेस में डिवाइड होता है, कौन कौन सी? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, जो मैंने पीछे वाली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो सीधी लाइन में चल रही है, ठीक है, जो सीधी लाइन में एक चीज़ चल रही है वो क्या कहलाती है? स्ट्रेट कहलाती है। तो चेन चेन आपको पता है, चेन में क्या होता है? एक चीज़ दूसरी के चीज़ के साथ लिंक्ड हुई हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। तो यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर, कार्बन का वो स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन लाइन के साथ सीधा 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 चलता जा रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ कर आगे जा रहे हैं, तो वो सीधा लाइन जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? उनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कहलाएगा। देखो, स्ट्रेट चेन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सीरीज। सीरीज मतलब वही बात है कि लाइन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए जा रहे हैं, हुए हुए जा रहे हैं और एक चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहलाती है? स्ट्रेट चेन कहलाती है। ठीक है। ब्रांच में क्या होगा कि उसी स्ट्रेट चेन के किसी और इसी स्ट्रेट चेन में किसी एक कार्बन के ऊपर क्या आ गया? कोई दूसरा कार्बन आकर उसके ऊपर लग गया, तो वो फिर क्या कहलाएगी? सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगी? ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएगी। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देख लो, अब ये स्ट्रेट चेन तो है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर एक और कार्बन भी लगा हुआ है। ठीक है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है। देखो, इन दिस टाइप कार्बन एटम आर अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ चेन के, इसमें क्या होता है कि चेन की किसी भी साइड पर, ऊपर या नीचे कहीं पर भी एक ब्रांच स्ट्रक्चर लग जाता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन। अब हम इनकी तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, स्ट्रेट चेन की मैंने काफ़ी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, 5 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल देखो, ये वाली है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको एन ब्यूटेन कहा जाता है। एन का यहाँ मतलब कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ मतलब एन का नॉर्मल है। ठीक है, क्या है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। ये एन प्रोपेन, यानी ये भी नॉर्मल प्रोपेन कहलाता है, स्ट्रेट चेन है। ये देखें, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इथेन कहलाता है। ये भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, 1 ब्यूटानॉल कहलाता है। ये भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, सिर्फ डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये 1 ब्यूटीन कहलाता है। ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर्स देख लो, ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है क्या कहलाता है? आइसोब्यूटेन। और इसका दूसरा जो केमिकली नाम है वो कौन सा है, जो हमने इसका नाम देकर नाम दिया, वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? देखो, CH3C, अब यहाँ पे एक दो दो ब्रांचेस लगी हुई हैं। ठीक है। तो इसका नाम है 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, या फिर इसको न्यू पेंटेन भी कहा जाता है। इस वाले स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ भी एक ब्रांच लगी हुई है, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। उससे नीचे वाले में देखो, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही, इसका नाम है 2,3-डाईमिथाइल पेंटेन। कहने का मतलब ये है कि ओपन चेन के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होता है? जो बिल्कुल सीधी लाइन वाइज स्ट्रक्चर होता है, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट। और जिस स्ट्रेट के ऊपर कोई कार्बन उसके ऊपर आ जाए किसी भी साइड पर, तो वो फिर क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी। तो एग्जांपल्स आप देख लो, इस तरह के सीधे सीधे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट। और इस तरह अगर किसी कार्बन के ऊपर नीचे कोई और कार्बन लगा हुआ होगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा? ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पे आपको एक चार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इस चार्ट को जरा आप गौर से देखो। ये चार्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक क्लासिफिकेशन का चार्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किन किन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? स्ट्रक्चर की बेस पर है। ठीक है। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, दो क्लासेस में, कौन कौन सी? ओपन चेन और क्लोज चेन। ठीक है। फिर ओपन चेन को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, कौन सी? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी जो क्लोज चेन है, जो भी हमने आगे जाकर पढ़ना है ना, इसको जरा डायग्रामेटिकली पहले देख लो। क्लोज चेन आगे जाकर दो क्लासेस में डिवाइड होगा, एक कहलाती है होमोसाइक्लिक, एक कहलाती है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। फिर होमोसाइक्लिक फर्दर जाकर दो क्लासेस में डिवाइड होगी, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक भी आगे जाकर दो क्लासेस में डिवाइड होगी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड आगे जाकर मजीद दो क्लासेस में डिवाइड होगी, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब ये सब नाम क्या है और ये मैंने क्यों बनाया है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन चार्ट वाइज भी आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्लासिफिकेशन चार्ट वाइज पूछ लेते हैं, तो सिर्फ चार्ट बनाना होता है। चार्ट बनाकर आपको, यानी इसको स्कीमेटिक डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको कभी कभी ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन का को स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए बताएं या चार्ट के जरिए बताएं, तो फिर आप इस तरह बता सकते हो। ठीक है। और अगर आपसे डिटेल पूछेंगे तो उस तरह बताएंगे जिस तरह से भी हम पढ़ रहे हैं। ओके। क्लोज चेन हमें पता चल गया। क्लोज चेन क्या होते हैं? जब हमारा रिंग स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर किसी भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में बंद हो जाएगा, तो वो क्लोज चेन कहलाएगी। ठीक है। अब क्लोज चेन की भी दो क्लासेस होती हैं, जैसे भी पीछे हमने चार्ट में डिस्कस किया। कौन कौन सी? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, दूसरी हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। होमोसाइक्लिक का भी दूसरा नाम है कौन सा? कार्बोसाइक्लिक। और दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। अब होमो और हेट्रो, देखो ये ऐसे टर्म्स है ना जो केमिस्ट्री बायोफिजिक्स हर जगह आती हैं, तो आपको इन नामों का इन टर्म्स का मतलब आना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी आ रही है। देखो, होमो लफ्ज जहाँ पर भी आता है ना, इसका मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और हेट्रो लफ्ज जहाँ पर भी आता है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है।
यानी हेट्रो का मतलब है डिफरेंट चीज़ की बात हो रही है, होमो का मतलब है सेम चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो होमो लफ्ज़ जहाँ पर भी आएगा ना, इससे मुराद होता है सेम चीज़ की बात हो रही है, और हेट्रो का लफ्ज़ जहाँ पर भी आएगा इससे मुराद डिफरेंट चीज़ की बात हो रही है। आगे कुछ भी लगा हुआ हो वो आप फिर आगे बाद में अपने कंडीशन से रिलेवेंट देख लो कि किस सब्जेक्ट में क्या टर्म आगे लगी हुई है, लेकिन होमो और हेट्रो का मतलब हर जगह सेम होता है, ठीक है। तो होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो ये टर्म जहाँ पर भी आएगी तो आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। तो साइक्लिक, क्योंकि साइकिल भी कैसी होती है, पहिया कैसा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, लेकिन हर तरफ से बंद होता है, जब भी तो गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है। तो यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी बंद हुआ हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन वो होमो है, यानी उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो सेम रह रही है, और यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ ऐसी है जो डिफरेंट है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम इसको। और इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। कार्बोसाइक्लिक क्यों बोलते हैं, देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो होगा, यानी एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन उसमें सारे एक ही का एटम होंगे, कार्बन एटम, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम उस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होगा, इसीलिए उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। हाइड्रोजन तो है, वो तो डेफिनेटली होता है कार्बन के साथ, वो तो होगा जब उसकी वैलेंसी पूरी होती है, यानी कार्बन के अलावा कोई और अदर एटम नहीं होगा उस स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। इन विच द रिंग, होमोसाइक्लिक आर द कंपाउंड्स इन विच द रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, यानी पूरे स्ट्रक्चर को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही हो, तो फिर वो रिंग क्या कहलाएगी, या वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक। जैसे यहाँ देख लो, कार्बन के अलावा रिंग में कोई और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नहीं, कोई और एटम है, नहीं। तो अगर हमारे रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम होगा तो वो फिर क्या कहलाएगा, हमारा होमोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम होमोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं, तो होमो का मतलब क्या है, सेम, यानी ऐसी चीज जो सेम रह रही है। तो यानी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारे सिर्फ कार्बन 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 ही होंगे, यानी एक ही एटम होगा, तो वो रिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक, और कार्बन की वजह से ही इसको कार्बोसाइक्लिक कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात। अब हेट्रो पर आ जाओ। हेट्रो में क्या होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है, पूरे रिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक ही कंपाउंड रिपीट हो रहा है जो क्या है, कार्बन है, लेकिन हेट्रो में ऐसा नहीं होता। हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट, यानी यहाँ पर कार्बन के अलावा भी कोई और एटम्स होंगे, तो इसीलिए ये हेट्रो कहलाते हैं। कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर अदर एलिमेंट, अब ऐसा स्ट्रक्चर है तो रिंग स्ट्रक्चर ही, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद होगा रिंग में, क्लोज स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। तो देख लो, कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर अदर एलिमेंट विद कार्बन, कार्बन के अलावा कोई और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएंगे। अब वो रिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन से और एलिमेंट हो सकते हैं, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये देखो, अब ये रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, तो ये होमोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन तो है, लेकिन बाकी क्या है, पांचवा नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। इसका नाम है पायरिडीन, ठीक है। अभी जो आंखें आपको नजर आ रही है ना तमाम एलिमेंट्स के ऊपर बनी हुई, 2 ऊपर 2 नीचे, और इस पे सिर्फ 2 ऊपर ही हैं, ये आंखें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाती हैं, ठीक है। ये इनके लॉन पेयर्स हैं, ये इनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम होगा तो वो हेट्रो कहलाएगा। तो देखो, नाइट्रोजन मौजूद है इस रिंग के अंदर, तो ये पायरिडीन कहलाता है। यहाँ पे सल्फर मौजूद है इस रिंग के अंदर, ये थायोफीन कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है इस रिंग के अंदर, ये फ्यूरेन कहलाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है, तो ये पायरोल कहलाता है। तो बात समझ में आई कि होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ सिर्फ कार्बन स्ट्रक्चर होगा रिंग के अंदर, और हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे जिसमें कार्बन के साथ कोई और एटम भी मौजूद होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, होमोसाइक्लिक की भी आगे जाकर 2 क्लासेस हैं, कौन कौन सी, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक यानी जो सेम स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम्स का रिंग लाइक, वो 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, और एक को बोलते हैं एरोमेटिक या बेंजीनोइड कंपाउंड। अब इनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक बात मैं बता रही हूँ, दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर का फ़र्क है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर बनाई हुई ना इस साहिब का, इस रिंग का नाम बेंजीन रिंग होता है। अब वो क्या होती है हम पढ़ते हैं। तो वही होमोसाइक्लिक 2 क्लासेस में डिवाइड की जाती है, कौन कौन सी, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक, यानी बेंजीनोइड कंपाउंड्स या नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक से क्या मुराद है, देखो, इट रिजेंबल्स, अब ये सारे रिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। इट रिजेंबल्स विद एलिफेटिक कंपाउंड्स इन मेनी वेज। अब ये कह रहे हैं कि जो पीछे हमने ओपन चेन वाले पढ़े थे ना, एलिसाइक्लिक ओपन चेन वाले कंपाउंड से बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस रखते हैं बहुत चीज़ों में। अब ये होते क्या है, इट कंटेन्स अ रिंग ऑफ कार्बन एटम, इनमें रिंग्स तो होती हैं कार्बन एटम्स की, कितने कार्बन एटम्स की, या तो 2 होंगी या 3 होंगी, बट नॉट बेंजीन रिंग, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी।
ठीक है। यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके अलावा कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, लेकिन बेंजीन रिंग जैसा नहीं हो सकता। ठीक है। यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हैविंग कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर होता है कार्बन का ही होता है, बट बेंजीन रिंग नहीं होती। और रिंग स्ट्रक्चर 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, वॉट। ठीक है। एरोमेटिक में क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है? दीज कंपाउंड्स कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेंजीनेट कंपाउंड्स इसीलिए कहते हैं कि इन कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी होती है। अब बेंजीन रिंग क्या होती है हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब बेंजीन रिंग कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स। जो बेंजीन रिंग होती है वो 6 कार्बन एटम्स में मुश्तमिल होती है, विद 3 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इसमें 3 ऑल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड, डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑल्टरनेट से मुराद होता है मुख्तलिफ। ठीक है। कह रहे हैं बेंजीन रिंग क्या होती है? जो 6 कार्बन एटम्स की होती है, विथ 3 अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड सिंगल बॉन्ड, और उसमें साथ साथ क्या होता है? 3 ऑल्टरनेट यानी 3 मुख्तलिफ डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये कहलाती है आपकी बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग इनके पास नहीं होती, इसीलिए ये एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। इनके पास होती है, इसीलिए ये एरोमेटिक कहलाते हैं और बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हम इन दोनों की एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, देखो ये वाली बनी हुई है। अब ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी आपको डबल या सिंगल बॉन्ड, डबल नजर आ रहा है, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो ये क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड ट्रायंगुलर। ये देखो ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। तो इसीलिए ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो वर्ड इनके रिंग स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है। ठीक है, साइक्लो वर्ड। अगला अगला क्या है? देखो ये वाला। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। इसमें देख लो, अब ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं? साइक्लोहेक्सीन कहलाते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहलाते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, एरोमेटिक के ऊपर। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो देखो अब जो बेंजीन बेंजीन हम कर रहे थे ना, तो देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमने क्या कहा? 6 कार्बन का होता है। तो देखो 6 कार्बन एटम इस तरह से होते हैं। बेंजीन रिंग ऐसी होती है। ये जो मैंने ये जो मैंने और लिखा हुआ है ना, ये सब बेंजीन ही है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। ये हमने खोल के लिख दिए यहाँ। तो भाई बेंजीन रिंग कैसी होती है? 6 कार्बन एटम्स की होती है। अब देखो ये जितने भी कोने हैं ना इस रिंग के, इस पे एक एक कार्बन है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दूसरा कार्बन है, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो 3 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन हो गए। अब दूसरी बात देखो, 3 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। 3 मुख्तलिफ डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो देखो एक डबल बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड, तो हो गए। तो इसीलिए इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं कि बेंजीन की खास पहचान होती है। क्या खास पहचान होती है? 6 कार्बन होते हैं और साथ में 3 ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो ना, इसको देखो, मैंने दोनों में बॉन्ड की पोजीशन मुख्तलिफ जगह पे बनाई हुई है। यहाँ पे जो 3 बॉन्ड जहाँ पर है ना, यहाँ पर उन जगहों पर नहीं है। यहाँ पर ये 3 बॉन्ड यहाँ पर जो है ना, यहाँ मैंने यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, लेकिन यहाँ पर यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बेंजीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो घूम रहे होते हैं मुसलसल अपने रिंग के अंदर। तो वो घूम रहे होते हैं, इसीलिए उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अगर एक रिंग में ये यहाँ पर हैं, तो अगली रिंग में यहाँ होते हैं। ठीक है। और बेंजीन रिंग को ही, बेंजीन के बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम सर्कल बना देते हैं। हम इस तरह बॉन्ड ना बनाए, सर्कल बना दें, तो ये भी एक तरीका है बेंजीन रिंग को शो करने का। ठीक है, या लिखने का या बनाने का। अब जो ये चौथा स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, अभी मैंने आपको खोल के दिखा दिया। ठीक है, ओपन करके बना दिया। तो देखो हर कोने पर एक कार्बन है। ये देखो एक कार्बन, ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब ये जो क्लोज रिंग थी ना, इसको मैंने खोल दिया। देखो हर कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। अब हाइड्रोजन तो हमें पता है, वो तो होते ही है साथ में, अंडरस्टूड होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबका साथ साथ लगा हुआ है। अभी जो डबल बॉन्ड थे, देखो ये एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये ओपन स्ट्रक्चर है बेंजीन का, और ये तीनों क्लोज स्ट्रक्चर है बेंजीन के। यानी यहाँ पे हमने इसको खोल के लिखा है, यहाँ पे तीनों को क्लोज लिखा है। तो बेंजीन रिंग को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल क्या है एरोमेटिक कंपाउंड की? तो भाई हमने ये बात पढ़ी है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीनोइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी होती है। तो देखो इसके पास ये बेंजीन रिंग है, ये दूसरा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं फिनोल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई OH लगा हुआ होगा, OH ग्रुप लगा होगा, तो फिर इसको फिनोल कहा जाता है। ये बेंजीन नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? फिनोल कहलाती है। क्लियर हो गया?
होप्स हो कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी तरह समझ में आई होगी। हम एक बार इसको आराम से डिटेल से एक बार हम इसकी समरी कर लेते हैं। समरी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन क्या होते हैं? ओपन स्ट्रक्चर। क्लोज क्या होते हैं? रिंग स्ट्रक्चर। किसी चीज़ में कोई चेन अगर स्ट्रक्चर में बंद हो गई तो वो क्लोज स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर उसके बाद जो ओपन चेन है वो फर्दर डिवाइड होती है दो ग्रुप्स के अंदर। कौन कौन सी? स्ट्रेट और ब्रांच। ठीक है, फिर स्ट्रेट और ब्रांच ये हो गया। फिर क्लोज स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोज में क्या होता है? क्लोज आगे जाकर दो क्लासेस में डिवाइड होती है। किसमें? होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा लेकिन क्या होगा? सेम एटम्स रिपीट होंगे यानी कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, फिर होमो आगे जाकर दो क्लासेस में डिवाइड होती है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि रिंग स्ट्रक्चर ही होता है बट बेंजीन रिंग जैसा नहीं होता, इसीलिए इसको एलिसाइक्लिक बोलते हैं या नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक में क्या होता है कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है हर कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट एक ना, कम से कम एक, तो इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं या बेंजीनोइड कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है? फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा भी कोई और एटम मौजूद होता है रिंग के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ तक? होप्स हो कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जो कि होगा होमोलोगस सीरीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।